Hello students, my name is Arushi and welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? I hope you're doing well. Alright. So students, आज की वीडियो में हम लोग एक चैप्टर कवर करने वाले हैं that is of class 6th English and the topic is the unlikely best friends. Alright students, 6th क्लास का चैप्टर है इंग्लिश का द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, उसको हम कवर करेंगे. एंड तक वीडियो को देखिएगा एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एक अच्छा सा एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखिए जैसा कि टॉपिक का नेम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अब अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं. ठीक है, अनलाइकली का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स वो चीज़ें जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हो जाएंगी. ठीक है, द थिंग्स वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन. अनलाइकली, ठीक है, नेम से समझ आ रहा है. लाइक चीज़ें वो होती हैं जो सिमिलर होती हैं एक जैसी. अनलाइकली होती हैं जो अपोजिट होती हैं एक दूसरे से, जो सिमिलर नहीं होती हैं, मैच नहीं करती. तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ आपको क्या बात हो रही है. एक स्टोरी है स्टूडेंट्स एक एलिफेंट की और एक डॉग की. ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि एलिफेंट और डॉग दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. ठीक है, जिनको हम कहते हैं अनलाइकली हैं. ठीक है, तो वो कैसे इस चैप्टर के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं. ठीक है, क्या होता है स्टोरी में, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग रिवील करेंगे चैप्टर के एंड तक. ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा. चलिए देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. गजराज, ठीक है, गजराज ये नेम है उस एलिफेंट का जो मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स. बूथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर स्पेस किसी चीज़ का. ठीक है, उसको बूथ कहते हैं. और रॉयल स्टेबल्स में वो रहता था एलिफेंट गजराज. स्टेबल्स क्या होता है? लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स. जो स्पेस होता है लिविंग स्पेस होता है एनिमल्स के लिए. बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा हॉर्सेस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है स्टेबल वर्ड. ठीक है, एलिफेंट्स वगैरह के लिए भी. ठीक है, जो उनकी लिविंग प्लेस होती है एनिमल्स की, हॉर्सेज एलिफेंट्स जो बड़े वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम स्टेबल्स कहते हैं. ठीक है, तो गजराज था एलिफेंट जो कि रॉयल स्टेबल्स में रहता था. ठीक है, कह रहे जो वहाँ का किंग था ना, जहाँ पे गजराज एलिफेंट रहता था जिस स्टेबल में, जो किंग था ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गजराज. फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत पसंद करता था गजराज को. ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना. एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. ठीक है, और उस किंग ने ये ऑर्डर दे रखा था कि ये जो हमारा एलिफेंट है गजराज, इसकी बहुत अच्छी से देखभाल होनी चाहिए. ठीक है, टेक केयर होनी चाहिए, कोई इसको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक नेम से समझ आ रहा है ना रॉयल स्टेबल्स में रहता था वो. और आगे देखिए कह रहे इंस्पायर्ड ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स. अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टोरी में देखिए, कह रहे रॉयल कम्फर्ट्स मिलने के बावजूद भी वो जो एलिफेंट था ना गजराज, ही वॉज वेरी सैड. वो बहुत सैड रहता था. क्यों रहता था? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. ठीक है, द महाउत और एलिफेंट ट्रेनर. अब ये महाउत क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा. हिंदी में हम लोग कहते हैं महावत. महावत कौन होता है? जो एलिफेंट्स की, हाथियों की देख रेख करता है, देखभाल करता है. ठीक है, इंग्लिश में हम इसको महाउत कहते हैं. ऑलराइट, तो जो महाउत था या फिर हम कहें एलिफेंट ट्रेनर था, ही वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद. जो महाउत था ना, सिर्फ एक वही एक सिंगल पर्सन था जिसके साथ एलिफेंट कभी इंटरेक्ट हुआ था. ठीक है, मतलब उसके और कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए वो सैड रहता था. कह रहे हैं अब जो महाउत था ना स्टूडेंट्स, वो एक बहुत काइंड मैन था और हमेशा गजराज को फूड वगैरह सर्व करता था. और गजराज जो एलिफेंट है उसको डेली पॉन्ड में मतलब तालाब में डेली नहलाता था, बात करवाता था, एवरीथिंग उसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखता था. ठीक है, एंड ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड. ठीक है ना, अच्छा केयर टेकर तो था महाउत गजराज का, एलिफेंट का, बट एक फ्रेंड तो नहीं था ना वो उसका. ठीक है, सो इसलिए वो एलिफेंट जो है सैड रहता था. ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है कि पैराग्राफ में क्या बात हो रही है कि जो गजराज था ना स्टूडेंट्स, वो सोचता है, अपने मन में विश करता है दैट ओ आई विश आई हैड अ फ्रेंड टू आई कैन प्ले विद. गजराज सोचता है एलिफेंट की काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल पाता. ठीक है, देन देखिए यहाँ से प्लॉट ट्विस्ट होता है. क्या होता है, एक एंट्री होती है यहाँ से, उसके लास्ट में रिवील होगा जो उसका फ्रेंड बनता है ये डॉग, वो डॉग आता है. ठीक है, देखिए वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल. कह रहे एक इवनिंग में, लेट इवनिंग में क्या होता है ना, एक डॉग आता है स्टेबल में. स्ट्रेड इनटू अ टेबल, स्ट्रेड का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक. गलती से बाय मिस्टेकनली एक डॉग आ जाता है उनके स्टेबल में गजराज के. ठीक है, गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री. अब विजिटर कौन है यहाँ पर? डॉग की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, कह रहे गजराज देख पाता है कि जो विजिटर जो डॉग था ना वो बहुत ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ था और हंग्री था, भूखा भी था. ठीक है,
सो ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग. मंचिंग का मतलब होता है च्यूइंग. कह रहे हैं अब उसको डॉग को भूखा देखते हुए, हंग्री फील करवाते हुए देखते हुए, तो एलिफेंट ने क्या करा, अपना थोड़ा सा फूड जो है जो वो खा रहा था उसने थोड़ा सा डॉग की तरफ पास कर दिया, डॉग को दे दिया. ठीक है. सो द विजिटर वैग्ड हिज टेल. वैग्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड. आप लोगों ने भी देखा होगा ना, जब डॉग्स को हम कोई चीज़ खाने के लिए देते हैं, वेदर इट टू बी मिल्क, ब्रेड, बिस्किट्स, एनीथिंग विच दे लाइक. सो अगर जब वो खुश हो जाते हैं तो वो खुश होकर क्या करते हैं, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को वैग करते हैं, हिलाते हैं ना खुशी से, जब वो डॉग को कोई हम फेवरेट फूड देते हैं उनका. तो वैसे ही उस डॉग ने भी करा, अपने वैग करा, उसने टेल को हिलाया और एलिफेंट की तरफ देखा टू कन्वे हिज थैंक्स. कन्वे का मतलब होता है कम्युनिकेट करना. ऑलराइट, मतलब एक तरह से जो डॉग है वो थैंकफुल था, उसको थैंक्स कर रहा था एलिफेंट को, क्योंकि उसने अपना खाना दिया उसको. ठीक है. एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम. देन उसने अपनी पूरी अटेंशन उस फूड की तरफ कर ली, मतलब वो फूड खाता है बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री. राइट. अब देखिए, एज सुन एज ही फिनिश ईटिंग ही फेल अस्लीप. कह रहे अब जैसे ही उस डॉग ने अपना खाना फिनिश करा, यही डॉग के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ही उसने अपना खाना फिनिश करा डॉग ने, ही फेल अस्लीप, उसको नींद आ गई, वो सो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, देखिए वो सो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आ गया. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो महाउत है उसने देखा कि स्टेबल में एक ये स्ट्रे डॉग आ गया. स्ट्रे डॉग का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे ही जो स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं ना डॉग्स, वो मतलब किसी का पेट डॉग नहीं है, किसी का पालतू नहीं था, उसको ऐसा लगा. ठीक है. सो ही डिड नॉट माइंड द डॉग. तो उसको महाउट ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी उस डॉग के लिए, वो कहता है ठीक है, इट्स ओके, कोई आ गया होगा डॉग. ठीक है. सो ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी. अब कह रहे महाउट ने ये भी नोटिस करा ना स्टूडेंट्स की जो गजराज है, एलिफेंट है, उसको उसकी कंपनी अच्छी लग रही है डॉग की. ठीक है. मतलब उसको लाइक कर रहा है वो डॉग को. ऑलराइट. सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग. क्रम्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, खाने के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़े बहुत टुकड़े. ठीक है. सो उसने महाउत ने डॉग की तरफ कुछ क्रम्स भी फेंके, डाले उसकी तरफ. ठीक है. विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल. आपको बताया ना मैंने, उसको अच्छा लगा था खाना डॉग को, वो पहले भी जो उसने दिया था एलिफेंट ने, तो अब भी महाउत ने जो उसको उसकी तरफ फूड दिया डॉग को, उसको पसंद आया एंड उसने खुशी से एक्सेप्ट करके उसको अपनी टेल को वैग करा. ठीक है. देखिए आगे. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Then daily routine था ना उनका, जो महाउत था एलिफेंट को पॉन्ड में नहलाने के लिए, बात करवाने के लिए लेके जाता था. कह रहे अब आज भी जब वो लेकर जाता है तो डॉग ने भी उसको अकम्पनी किया मतलब वेंट विद समवन, उसके साथ गया. ऑलराइट. प्लंगिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर. where are we? Okay, wait a minute. Yeah. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. प्लंगिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स जंप करना किसी चीज़ में. ठीक है. जंपिंग इनटू द वाटर, कह रहे एलिफेंट ने अपने आप को शावर दिया, मतलब वो पॉन्ड में उसने, ठीक है, जंप किया एलिफेंट ने. ठीक है. यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, उसकी लॉन्ग नोज होती है ना जो एलिफेंट की, उसको हम ट्रंक कहते हैं. ठीक है. उसने क्या करा, एज अ डॉग वॉश, डॉग ने भी उसको देखा किस तरह से वो नहा रहा है, उसको भी दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ. ठीक है. So the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग कैसे वो जो एलिफेंट है डॉग के साथ खेल रहा है, उसकी तरफ अपनी ट्रंक पे पानी फिल करके उसकी तरफ थ्रो कर रहा है. कितना मज़ा कर रहे हैं वो लोग. ठीक है. प्ले भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं. Then the dog yelped for he hated टेकिंग शावर्स. द महाउट लाव. कह रहे अब डॉग को नहाना पसंद नहीं है, तो इसलिए उसने येल्प करा. येल्प मतलब क्राई करा उसने. ठीक है. वो रोने सा लगा थोड़ा, क्योंकि वो उसके ऊपर एलिफेंट पानी थ्रो कर रहा था, वाटर थ्रो कर रहा था. ठीक है. तो इसको देखते हुए जो महाउट है वो भी हंसने लगा. ठीक है. देन देखिए क्या होता है. देन उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन देयर वे होम, कह रहे ठीक है उनका बात हो गया कंप्लीट. उसके बाद जब वो लोग तीनों घर आ रहे थे, कौन कौन तीनों, एलिफेंट, डॉग एंड दी महाउट. ओके. तो जो एलिफेंट है ही पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस हिम ऑन हिज बैक. जो एलिफेंट है उसने डॉग को अपनी ट्रंक से ऊपर उठाया और अपनी बैक पर बिठा लिया. ठीक है. सो द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड. डिलाइटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैप्पी. तो डॉग को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हुआ, एक राइड मिल गई उसको, क्योंकि ठीक है ना एलिफेंट ने उसको अपनी बैक पर बिठा लिया था. ठीक है. देन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, एक फार्मर आता है वहाँ पर, पासिंग बाय सॉ द डॉग. एक डॉग, उस डॉग को देखते हुए फार्मर आता है और उसको कहता है बंटी. ही येल्ड. ठीक है. वो चिल्लाता है कि बंटी. बंटी से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो डॉग है उसका नेम रखा हुआ है उस फार्मर ने बंटी. अभी फार्मर क्यों ऐसा बोल रहा है, ठीक है, पता लगेगा, सुनिएगा ध्यान से. ठीक है. द डॉग रैन टू हिम. अब उसको देखते ही ना फार्मर को क्या होता है, जो डॉग है वो भी उसकी तरफ भागते हुए जाता है. एंड द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महाउट दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस इट डिसअपीयर्ड.
ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमें यही समझ आ रहा है कि वो जो डॉग है वो कोई स्ट्रे डॉग नहीं है, वो उस फार्मर का डॉग है। ठीक है, जिस डॉग का नाम है बंटी और वो खो गया है। तो ये फार्मर कह रहा है, उस डॉग को हक करता है और महाउत को बताता है कि वो इस डॉग को ढूंढ रहा है जब से वो डिसअपियर हुआ है मतलब खो गया है। ठीक है, वॉज नॉट सीन बेसिकली। ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस। सो ही वॉज ग्लैड दैट ही फाउंड हिम नाउ। तो अब वो जो फार्मर है खुश हो गया है कि उसको अपना डॉग बंटी जो है वो अब मिल गया है। ठीक है, सो द महाउट हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। ठीक है, इससे हमें ये क्लियर होता है कि वो जो फार्मर था वो अपने डॉग को, जिसका नेम बंटी था, उसको अपने साथ अपने घर ले गया है, एंड जिससे महाउट को भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई मतलब मनाही नहीं थी उसको। ठीक है, द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। ठीक है, फार्मर ने जो डॉग है उसके नेक पर एक रोप, रस्सी बांधी। ठीक है, और उसको कहा चलो बंटी लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट सीन खत्म होता है। चलिए सेकंड सीन देखिए आगे क्या होता है। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. कह रहे जब फार्मर ने उस डॉग बंटी के नेक में वो रोप बांधी ना, सिर्फ उसी टाइम जब ही उस डॉग को, बंटी को ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपने फ्रेंड से, कौन था उसका फ्रेंड, एलिफेंट गजराज। ठीक है, उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने फ्रेंड से दूर जा रहा हूँ। ओके, सो ही येल्प्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्राई करना। ठीक है, रोना। ठीक है, पीछे भी आया था ना ये बात। ही येल्प्ड द एलिफेंट विंस का मतलब होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस। मतलब ये देखते हुए ना जो डॉग है वो भी येल्प क्राई करने लगा, एलिफेंट भी थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो गया। बट कह रहे जो फार्मर है और जो महाउत है उन दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज उन्होंने नोटिस ही नहीं करा कि वो दोनों फ्रेंड्स अलग हो रही हैं। ठीक है, एंड दे बोथ ऑफ देम वर इन टीयर्स, उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ। देन नेक्स्ट डे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, लंच टाइम पे जब महाउत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड सर्व कराना, सो उसने रियलाइज़ करा, उसने फार्मर ने ये देखा है कि जो गजराज है, सॉरी फार्मर कह रही हूँ, सॉरी नेक्स्ट डे कह रहे लंच टाइम पे जब महाउत ने उसको, गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया, सर्व किया, तो उसने, गजराज ने नहीं खाया वो। ठीक है, देखिए व्हेन द महाउत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अनदर चोर्स ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अनटच्ड मतलब उसने उसको छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, अपना फेवरेट फूड। स्टूडेंट्स हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि लाइक हमारा जो फेवरेट फूड होता है, कोई अगर हमें हमारा फेवरेट फूड ला कर दे तो हम उसको जल्दी से खाते हैं, या घर पे भी लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मा जो हमारे लिए फेवरेट फूड बनाती है तो हम लोग कितना जल्दी से खा लेते हैं उसको। ठीक है ना, बट जो ये गजराज था ये अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा था। क्यों नहीं खा रहा था, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वाई गजराज आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न। ठीक है, अब कह रहे जो महाउत है उसने पूछा गजराज से कि क्या हुआ गजराज, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या। थोड़ा सा कंसर्न्ड हो जाता है महाउत की, अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा गजराज, क्या बात हो गई है। सो एलिफेंट ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। ठीक है, ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन का मतलब होता है लिटिल अपसेट स्टमक। तो कह रहे लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महाउत ने ये सोचा कि हो सकता है कि एलिफेंट को थोड़ा सा इंडाइजेशन हो रहा हो। ठीक है, जो गजराज है मे बी उसका पेट ठीक ना हो थोड़ा सा, इसलिए नहीं खा रहा हो, मे बी अपना फेवरेट फूड, राइट। दैट नाइट टू, आगे देखिए क्या होता है, कह रहे उस रात भी क्या हुआ, जो गजराज है उसने अपना फेवरेट फूड टच नहीं करा, नॉर द नेक्स्ट डे भी उसने अपना फेवरेट फूड नहीं खाया। ठीक है, नाउ द महाउत वॉज वरिड, कह रहे अब जो महाउत है उसको अब थोड़ी सी टेंशन होने लगी, अब थोड़ा सा वरिड हो गया वो। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, कह रहे देन उसने क्या करा, महाउत ने गजराज के टमी पे अपना हैंड रब करा और देखा उसने कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसका पेट खराब है। देन वाई इज इट नॉट ईटिंग द फूड, कि फिर ये क्यों नहीं खा रहा है अपना खाना। फिर उसको रियलाइज़ हुआ महाउत को दैट इजंट ही जस्ट मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, उसको लगा कि यस, लगता है ये अपने उस फ्रेंड डॉग को मिस कर रहा है, इसीलिए खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, मीनवाइल एट दी फार्मर्स हाउस, कह रहा है इसी दौरान जो फार्मर का हाउस था वहाँ पर भी जो डॉग है उसने भी अपने फूड को टच नहीं करा है जब से उसको घर लाया गया वापस। ठीक है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, ठीक है, आज दी फार्मर ने भी उससे पूछा कि क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, क्योंकि तुम हैप्पी नहीं लग रहे हो बंटी जब से तुम्हें घर लेकर आया गया वापस। सो उसने कहा कि जब तुम एलिफेंट के बैक पर थे तब तो तुम बहुत हैप्पी थे, अब तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, व्हाट हैपेंड। सो आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड दी फार्मर ने कहा मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच देन जस्ट गो टू हिम, कहा कि अगर तुम अपने फ्रेंड को, एलिफेंट को इतना मिस कर रहे हो तो जाओ उसके पास चले जाओ।
तो फार्मर ने उस डॉग की रोप जो थी बंटी की वो रिमूव करी उसके नेक पे से, ठीक है। एंड द डॉग 2 वीक का मतलब कह रहे हैं कि मतलब वो वीक था, हालांकि वीक था फिर भी ही स्प्रैंग टू हिज फीट, स्प्रैंग मतलब जंप, वो भाग कर गया। उसने जो डॉग है बंटी उसने देन फार्मर के हैंड को लिक करा एक बार और देन भाग गया। और फिर कह रहे वो वहीं रुका जहाँ पर स्टेबल आ गया, उसके एलिफेंट फ्रेंड के का घर आ गया, ठीक है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, देन एलिफेंट भी उसको देखकर बहुत हैप्पी हो गया और उसने डॉग को अपने ट्रंक से ऊपर उठाया और उसको एक जॉयस स्विंग दी, जॉयस स्विंग मतलब एक हैप्पी स्विंग दी, ठीक है। एंड द महाउथ वॉज रिलीव, महाउथ थैंकफुल हुआ, ठीक है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, देन महाउथ जो है क्विकली जल्दी से खाना लेकर आया और उसने कहा कि तुम दोनों पहले तो खाना खाओ, ठीक है। कौन दोनों? एलिफेंट एंड डॉग, ओके। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, अब फार्मर जो था उस जो फॉलो कर रहा था डॉग को उसने भी उनको ज्वाइन किया। एंड द 2 of them watched with satisfaction the 2 friends eating food, एंड दोनों को देखकर उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मतलब हैप्पीनेस फील हुई कि दोनों फ्रेंड्स अब खाना खा रहे हैं जो कि नहीं खा रहे थे काफ़ी दिनों से, ठीक है। सो इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैड फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महाउथ हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। कह रहे हैं जो महाउथ ने फार्मर को हक करते हुए कहा कि सिर्फ गजराज को ही उसका फ्रेंड नहीं मिल गया है, बंटी कह रहे मुझे भी एक अपना एक फ्रेंड मिल गया है, कौन? महाउथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी स्टोरी थी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एलिफेंट एंड अ डॉग, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुई होगी इसकी समरी, ठीक है। एंड अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को जल्दी से ही सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, चिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।